नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 ऑफ अक्टूबर की 28 ऑफ नवंबर की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। कहीं मैं अक्टूबर से बाहर नहीं आ पा रही हूँ 28 ऑफ नवंबर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अपेरेंटली मैंने वीडियो शुरू की है और इस वक्त 11 हुए हैं। और आज मैंने जिस तरह मैंने बोला कि मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ एनर्जी थ्रू टावर। सो मे बी टावर एनर्जी है आज में, कल की एनर्जी में, लेकिन थ्रू टैरोज में कुछ एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैंने पावर कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं सारे, और साथ में बिना गॉड गॉडेस के पावर अधूरी है, तो गॉड एंड गॉडेस का कार्ड भी यूज़ कर रही हूँ। और इंग्लिश वीडियो में स्पेल कास्टर लास्ट में यूज़ होगा टू क्रिएट अ पॉजिटिव स्पेल। और अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2 या 3 मिनट जो है उनको देख सकते हैं। उसमें आपको एक एडिशनल टैरो डेक से स्पेल कास्टर से कार्ड्स मिलेंगे। सो लेट्स सी कि 28 नवंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है। सो मैसेज फॉर 28th of November 2021. What do we need to know? What is going to happen? 28 नवंबर 2021 क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। एंजल्स मैसेज फॉर 28 नवंबर 2021, 28 नवंबर 2021। क्या होना है। ओके, वाओ, ओके गाइस, मुझे लगता है कि एक और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। 2 क्वींस आई हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले ही कार्ड्स में आ गई है। सो लेट मी जस्ट take out one more if there is a clarity required. Message for 28 November 2021, 28th of November. Okay, so let's see. Okay, so पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ गैब्रियल का कार्ड है ये। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हम कनेक्ट करते हैं, पर सबसे पहले जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है वो बेसिकली इंट्यूशन का कार्ड होता है, आपकी इंटरनल एबिलिटी का कार्ड होता है। आप डिवाइन के साथ, अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ कितने कनेक्टेड हैं उसका कार्ड होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर एक पावर होती है जो कहीं कुछ भी नहीं से सब कुछ क्रिएट करना जानती है। तो वो बिना किसी भी चीज़ के कुछ भी क्रिएट करना जानती है, और वो बहुत पैशनेट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कुछ भी क्रिएट करने के लिए। और वो ज़्यादातर फ्रंट लाइन पे नहीं होती है, वो ज़्यादातर अपने आप को फ्रंट में नहीं रखती है। वो एक्चुअल में लोगों के थ्रू या अदरवाइज काम करती है, तो वो ग्रीनरी में नहीं होती है, आप उसको हमेशा रेगिस्तान में देखेंगे। लेकिन ये वाली जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये ग्रीनरी में बैठी हुई है। आप इसके दोनों तरफ ग्रीनरी देख सकते हैं, बिगुल देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक एलिफेंट है जिसके ऊपर एक डोली या एक जिस तरह एक महावत है, और उसके पीछे एक डोली जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपका पैशन बताती है, ये आपकी इंट्यूशन बताती है, ये आपकी एनर्जी बताती है, ये आपकी इनर एनर्जी बताती है, ये आपकी एबिलिटीज बताती है, उन चीज़ों को हासिल करने की जो आप करना चाहते हैं, सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, सही सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है इन जनरल ऑल्सो वो बताता है कि आपके अंदर नर्चरिंग की एबिलिटी है, आपके अंदर ग्रोथ की एबिलिटी है, आपके अंदर पावर है। यहाँ पीछे आपको रेगिस्तान दिखेगा जिसको वो पीछे छोड़ आई है, और अब इस टाइम पे वो ग्रीनरी के बीच में है। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, और आपको अपनी खुद की एनर्जीज के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करना है। दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ एरियल का है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मनी का, गेन का, अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ एक टेबल सजी हुई है, एक शैंडलियर है, पीछे एक एंजल है, और ये बोलती है कि अपने आप को नर्चर करें, उनको नर्चर करें जो आपके आसपास हैं। आप चीज़ों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और आपके पास प्रैक्टिकल और वाइज, समझदारी वाली एडवाइस जो है, विजडम वाली एडवाइस जो है ये वो आपके पास अवेलेबल है। उसके साथ में क्वीन ऑफ एरियल जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो एक्चुअली ग्राउंडिंग का भी प्रतीक होती है। आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखना है, आपकी एनर्जीज को अर्थ के साथ, मदर अर्थ के साथ, प्लैनेट अर्थ के साथ कनेक्टेड रखना है। और कहीं ना कहीं 2 क्वींस सबसे पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी बताती हैं, क्योंकि दोनों ही क्वींस आई हैं, और मुझे ऐसा लगता
सकता है कि बाकी के 2 कार्ड जो हैं उसमें भी फेमिनिन एनर्जी ही आपको स्ट्रांगली दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे भी एरियल में भी फेमिनिन एनर्जी है और गैब्रियल लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ पे भी अ मेल एंड फीमेल बोथ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा कि ऐसा हो सकता है कि आप जो भी चीज़ पाना चाह रहे थे या किसी जॉब में या किसी काम में अपना पैशन जो है वो आप पिकअप करना चाह रहे थे, अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे, तो वो पैशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मनी गेन या स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में लेके आए, क्योंकि मनी के कार्ड्स हैं ये, दोनों ही कार्ड्स मनी के हैं। ये क्वीन ऑफ एरियल क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है और 6 ऑफ एरियल 6 ऑफ पेंटिकल होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी पीछे वेइंग स्केल्स की तरह आपको 2 टोकरियां या बास्केट्स लटकी हुई दिखाई देंगी और दोनों में अलग अलग अमाउंट है फ्रूट्स के। इसका मतलब है कि जो भी मटेरियल लीड्स है आपकी वो फुलफिल होंगी अनएक्सपेक्टेड वेज में। जो अगर आप अच्छे से ग्रेटफुल रहोगे, अगर आप काइंडनेस का एक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको काइंडनेस रिटर्न में मिलेगी। तो जो आप करोगे, जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा और जो आप करोगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इसकी भी बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल एनर्जी है। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे, और मैं एक बार और देखूंगी देयर आर सम मोर कार्ड्स जो आना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट भी वॉन्ट से किया है, एंड भी वॉन्ट से हो रहा है, और क्वीन जो है वो नंबर 13 का कार्ड होती है 4, और ये भी नंबर 4 का कार्ड है, और ये 4 + 4 8 होता है, और 8 के बाद 6 और 4 फिर से है, तो 6 और 4 जो है वो 10 होता है और टोटल 9 बनता है। तो अगेन नंबर्स पावरफुल हैं फिर से, और मुझे पिछले कुछ दिनों से जब से मैं नंबर्स को चेक कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पावरफुल चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं और होना भी शुरू हो चुके हैं। तो ये कार्ड जो है ये सेलिब्रेशन बताता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किस तरह की मैरिज, किस तरह का सेलिब्रेशन, 2 लोगों का साथ में आना, कनेक्शन होना, किसी तरह का बर्डनसम सिचुएशंस को का खत्म होना, अबंडेंस आना, रिवॉर्ड मिलना आपकी लाइफ में, जो भी चीजें आप करना चाह रहे थे, जो भी चीजें कंप्लीट करना चाह रहे थे, कहीं भीड़ भाड़ से, कहीं प्रॉब्लम से, कहीं सिचुएशन से दूर, कहीं आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना या अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करना जो है वो भी ये कार्ड जो है इंडिकेट करते हैं। और यहाँ मुझे डेफिनेटली कार्ड्स में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पे आपके अंदर एबिलिटी है, जहाँ पे आप अपने पैशन को पिकअप कर सकते हैं, अपने करियर को बेटर बना सकते हैं, जो आप डिजर्व करोगे वो आपके पास आएगा। और किस तरह के सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में जो है वो आ रही है 28 ऑफ नवंबर में। एक बार देख लेती हूँ इफ देयर इज एनी अदर कार्ड जो आना चाहता है, और क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है तो मैं एक बार चेक भी करूंगी इसके बाद इफ सुशांत कनेक्ट करना चाहते हैं तो। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ माइकल, ब्यूटीफुल। और ये कार्ड जो है ये एक्चुअली एस ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है, जो नया आइडिया बताता है, नई बिगनिंग बताता है, नई ग्रोथ बताता है, क्लियर कम्युनिकेशंस बताता है, कम्युनिकेशंस का और स्ट्रांगली आपके पास आना बताता है। और ये आर्कएंजल माइकल है, इनकी सोर्ड जो है बिल्कुल क्लियर इन्होंने हाई पकड़ी हुई है, और बादल जो है वो छट रहे हैं, यहाँ से सूरज जो है वो निकल रहा है, और यहाँ पे आपको किसी तरह की ग्रोथ जो है, जैसे मशरूम होता है वैसे ही किसी तरह की ग्रोथ जो है यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई देगी या होती हुई दिखाई देगी पहाड़ के बीच में से। सो डेफिनेटली ये कार्ड जो है ये नई प्रोग्रेस, नई कम्युनिकेशन, नया आइडिया, नई बेटर चीजें जो है वो आपकी लाइफ में आना बताता है। और ये नंबर 1 है तो 9 टोटल था, 1 के साथ 10 हो जाता है, 6 7 8 9 10 नहीं, 6 + 4 10 होता है, 4 + 4 8 होता है, और 8 + 1 9 होता है। यस एग्जैक्टली 10 बन जाता है ये टोटल। सो कंप्लीशन। और डेफिनेटली जो एनर्जीज हैं वो अगेन बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं। और अगर मैं इसको वैसे मैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से एंड में करना चाहती हूँ कंक्लूड, लेकिन मुझे अगर प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अभी के मैं कार्ड्स देखूँ तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल कम्युनिकेशन आने वाली है 28th को, और ये मेजरली रिलेटेड होगी फीमेल्स से। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक नॉट नेसेसरली मेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, लेकिन हो सकता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड भी कोई कम्युनिकेशन हो, वहाँ कोई ट्रैवल, कहीं से आना कहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे हाथी जो है वो ट्रैवल का साइन है, रेगिस्तान है, और वहाँ से वो ग्रास के बीच में आ गई है, तो किस तरह का ट्रैवल, किस तरह की मूवमेंट जो है वो हो सकती है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड भी हो सकती है, बट साथ में मनी एंगल या मनी एनर्जी से रिलेटेड, 2 फीमेल से रिलेटेड इस तरह की कोई कम्युनिकेशन जो है बहुत स्ट्रांग जो है वो आ सकती है। लेट्स सी, मैं नेक्स्ट कार्ड जो है पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से निकालना चाहती हूँ। और जो सरेंडर है उसमें वाकई बहुत पावर होती है, जब हम डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सनराइज हो रहा है, जब हम डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं तभी डिवाइन एनर्जीज फुली अब फंक्शनल होती हैं। तो जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं उनको सरेंडर कर दीजिए, और देखते हैं कि क्या हमें 28 ऑफ नवंबर को सरेंडर करना है। तो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट डू वी नीड टू सरेंडर
28th November 2021. What do we need to surrender? 28th of November 2021. What do we need to surrender? ओके, एक कार्ड आ गया है. आई एम जस्ट गाइडेड कि मैं एक बार और शफल करूं और यस, 2 कार्ड आ गए. ओके, सो 2 कार्ड आए, 3 कार्ड आ गए हैं. ओके, आई डिडंट इवन रियलाइज कि 2 कार्ड आ चुके हैं. पहला कार्ड है सरेंडर स्टबर्ननेस, और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए रिजिड स्टांस ले रहे हो या किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा स्टबर्न हो रहे हो, तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा यील्डिंग होइए, थोड़ा सा दूसरे की बात भी सुनिए और कम्युनिकेट कीजिए, प्यार से कम्युनिकेट कीजिए, दूसरे की बात भी सुनिए, अपनी बात भी रखिए. कहीं ना कहीं लाइफ में हर चीज को चेस गेम की तरह रहने की जरूरत नहीं है और अपने आप को एक क्लोज बॉक्स में बंद करने की जरूरत भी नहीं है. अब एनर्जी है जहां पे आप उस क्लोज बॉक्स से बाहर निकले, अपनी बात भी सुने. 2 क्वींस हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपनी बात भी सुननी है और दूसरे की बात भी सुननी है. आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप या कुछ, जहां पे आप किसी और फीमेल के साथ या किसी और फेमिनिन एनर्जी के साथ, नॉट नेसेसरली फीमेल, मेल भी हो सकता है, किसी के साथ कनेक्ट करें और वहां से आपकी रिलेशनशिप जो है बेटरमेंट की तरफ जाए. तो किसी की मैरिज का प्रपोजल या किसी की मैरिज होना भी या किस तरह की सेलिब्रेशन होना जो है वो भी कार्ड में दिखाई दे रहा है और किस तरह की मटेरियल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है. तो अपने आप को ओपन करें, स्टबर्न ना हो किसी भी चीज को लेकर, स्टबर्न ना हो किसी भी स्टैंड को लेकर. और जब अपने आप को ओपन करेंगे, अपने आप को इस बंद कमरे से बाहर निकालेंगे, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जीज जो है वो आप क्लियर कर पाएंगे. दूसरा कार्ड जो है वो सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी है. हमारी बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो है ना, उनमें इंट्यूशन होती है. तो हमारी फिजिकल बॉडी भी इंट्यूटिव होती है और वो हमें बहुत सारे लोगों के बारे में, चीजों के बारे में पहले से बता देती है. तो अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत बहुत ध्यान से उसकी बात सुने. अगर किसी चीज को लेकर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो मत कीजिए. किसी इंसान को लेकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या आपकी बॉडी आपको कोई मैसेज दे रही है तो उस मैसेज को इग्नोर ना करें. और अगर किसी को लेकर अच्छा मैसेज आ रहा है तो आगे बढ़े. तो डेफिनेटली अपनी बॉडी के विजडम को, उस पावर को सरेंडर करने की जरूरत है और उसको सुनने की जरूरत है. और लास्ट कार्ड जो है इसका वो है सरेंडर टू स्पिरिट, और ये बोलता है कि जब आपने सब कुछ कर दिया जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं, तो सिचुएशन जो है डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए और स्पिरिट को मैजिक क्रिएट करने दीजिए. यहाँ पे कितने सारे कलर्स पानी में दिखाई दे रहे हैं. स्पिरिट या गाइड्स या भगवान जो है वो मैजिक क्रिएट कर रहा है और वही एनर्जी है, क्योंकि ऊपर भी आर्कएंजल कार्ड्स हैं. तो डेफिनेटली डिवाइन को अपना मैजिक करने दीजिए. अब आप स्टबर्न ना होइए, किसी भी चीज पे रिजिड स्टांस ना लीजिए. अपनी बॉडी की विजडम सुनिए, अपनी बॉडी के मैसेजेस सुनिए और स्पिरिट को अपना काम करने दीजिए. अपना आपने जो भी इनपुट करना था वो आपने कर दिया है. अब आप आराम से बैठिए और रिजल्ट देखिए. तो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है. तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो हम एनिमल पावर, एनिमल ऑरेकल कार्ड्स में से. ओके, now these are too many, पर I think I will have to take all of them. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और मुझे लगता है कि इनके, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इनको आप कीवर्ड्स ही मेन ले लें तो भी बहुत होगा. तो सबसे पहला कार्ड है कॉन्फिडेंस, और ये बोलता है कि बी बोल्ड एंड टेक चार्ज. तो बोल्ड होइए और चार्ज लीजिए सिचुएशन का, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है आपके लिए. दूसरा जो कार्ड है, एक सेकेंड, मुझे कार्ड्स थोड़े अरेंज करने पड़ेंगे ताकि सारे कार्ड्स स्क्रीन में फिट हो जाएं. पीहू का गाना सुनाई दे रहा होगा आपको पीछे, खा लिया मैंने. ओके, सो देयर वी गो. अब हम, पहला कार्ड है करेज, कॉन्फिडेंस, और वो बोलता है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है सिचुएशन का चार्ज लेने का. दूसरा कार्ड है डॉल्फिन. डॉल्फिन की एनर्जी डेफिनेटली प्लेफुल होती है, लविंग होती है और टाइम है जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और अपनी एनर्जी को एंजॉय करने दें, प्लेफुल एनर्जी में जाएं, और वो सेलिब्रेशन की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है. तीसरा कार्ड है स्क्वायर, जो है प्रिपरेशन का कार्ड, जो बोलता है बड़े चेंजेस के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बड़े चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं. क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं और उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक पॉज लेना, स्लो डाउन करना, ब्रीथ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने आप के साथ समझना, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, अपनी जितनी भी इल्यूजन्स हैं आपके आसपास उनसे बाहर निकलना. ड्रैगन फ्लाई जो है वो नई एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके बाद ब्यूटिफुल बटरफ्लाई का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और बिग ब्रेक थ्रू जो है वो आ रहा है. बिग ब्रेकिंग की आदत हो गई है, बिग ब्रेकिंग बोल रही हूँ मैं, बिग ब्रेक थ्रू आ रहा है
है और उसके लिए आपको तैयार होना है। अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्योंकि कार्ड्स कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली, और थैंकफुली आई वाज गाइडेड कि मैं सारे कार्ड्स उठा लूँ। तो ये कार्ड्स के मैसेजेस बहुत क्लियरली बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, क्योंकि पहला कार्ड बोलता है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, कहीं ना कहीं आपको स्लो डाउन होना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, इल्यूजन्स को खत्म करना है। दैट इज व्हेन, जब आप बहुत बड़े चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इल्यूजन्स खत्म करने के बाद, पॉज करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद, ब्रीथ करने के बाद आप रेडी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। और जब आप स्टबर्ननेस की एनर्जी से निकल जाएंगे, जब आप अपनी बॉडी की विजडम को पहचानने लगेंगे, रिलैक्स करेंगे और डिवाइन पे डेफिनेटली सरेंडर कर देंगे, तो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली काम करने वाली हैं, रादर हमारे लिए। और एक नई बिगिनिंग जो है वो डेफिनेटली आ रही है, कोई कॉज, कोई रीजन सेलिब्रेट करने का डेफिनेटली आ रहा है। और मैं प्रे करती हूँ कि कल का दिन जो है बहुत सारी पावर लेके आए, और जितनी ये पावर एनर्जी है, आर्कएंजल पावर, एनिमल पावर, सरेंडर पावर, ये सारी एनर्जी जो है ये काम करे। और ये सारी पावर जो है गॉड एंड गॉडेस के बिना डेफिनेटली अधूरी है। तो लास्ट कार्ड जो है मैं गॉड एंड गॉडेस के कार्ड से निकाल रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी एनर्जीज वर्क करें और हम एक बेटर दुनिया में, एक बेटर दुनिया में जाने के लिए एक नया कदम जो है, एक बेहतर कदम जो है उठा पाएं। सो लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस से क्या एनर्जी आना चाहती है 28th of November 2021। What is the message? 28th November 2021। I'm saying 1991, मुझे नहीं पता 1991 में क्या हुआ था, बट 28th November 2021 क्या एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए। प्लीज हेल्प अस विद एनर्जीज। क्या एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या मैसेज है। 28th of November 2021। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड कामदेव का आया है और दूसरा कार्ड वृंदा देवी का आया है। ब्यूटिफुली अगर मैं बोलूँ तो कहीं ये गॉड ऑफ लव और गॉडेस ऑफ डिवोशन एक साथ आए हैं। और इसका मतलब, अगर ऑन द फेस ऑफ इट मैं इन कार्ड से मतलब लूँ तो इसका मतलब है कि जो प्यार है वो डेफिनेटली डिवोशन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और प्यार एक ही किस्म का नहीं होता है, प्यार बहुत सारी मदर डॉटर प्यार होता है, मदर सन प्यार होता है, फादर डॉटर, फादर सन, भाई बहन, फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता जो है उसमें प्यार होता है। और अब जो प्यार की एनर्जी है उसको डिवोशन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका प्यार, आपकी डिवोशन जो है वो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएगी। तो हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक प्यार की एनर्जी में, एक डिवोशन की एनर्जी में आइए आज का दिन। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इस पर। तो पहला मैसेज है डिज़ायर से फ्री होना। कामदेव का सबसे पहला मैसेज डिज़ायर से फ्री होना है। प्यार में या लव में सक्सेस है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की एनहांसमेंट है, और एक तरीका जहां पे आप लोगों को हंसा सकते हैं, अम्यूज कर सकते हैं, वो एबिलिटी आप में आना। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली एक ही एनर्जी का नहीं है, रादर दूसरों के साथ कनेक्ट करने का, अपनी डिजायर्स पे काबू पाने का, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करने का, और डिवोशन की तरफ जाने का सबसे बड़ा तरीका भी वही है। जब आपकी डिजायर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं, जब आपकी डिजायर्स आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, दैट इज व्हेन जब आप एक्चुअली डिवोशन की तरफ कंप्लीटली जा सकते हैं। और वृंदा देवी जो कार्ड है वो बोलता है होली, एक अच्छी जगह पे, एक डिवाइन जगह पे रेजिडेंस होना, नेचुरल ब्यूटी के पास होना, कृष्ण और विष्णु की तरफ डिवोशन होना, और फिजिकल हेल्थ और वेल बीइंग होना। और ये कृष्ण और विष्णु की तरफ डिवोशन जो है वो डेफिनेटली है। कृष्णा, हम आज तो मैं सोए सोए भी जब आंख खुली तो मैं हरे हरे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ही बोली जा रही थी। तो मुझे सुबह उठी तो मैं एक्चुअली लिटरली नींद में बोल रही थी, लेकिन मैं बार बार राधा कृष्ण ही बोल रही थी। तो वो कृष्ण की एनर्जी जो है वो प्यार की एनर्जी जो है, डिवोशन की एनर्जी जो है, उसका महसूस होना जो है वो डेफिनेटली दिखाई देता है। और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कार्ड का मीनिंग जो लिखा है ना, रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, इसका मीनिंग ये भी है कि हमारी जो अर्थ है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो देश है, उसमें डेफिनेटली किसी तरह का चेंज आएगा, ताकि वो एक ज़्यादा बेहतर जगह जो है बन पाए रहने के लिए, और हम एक बेहतर दुनिया में रह पाएँ। तो वो मुझे लगता है कि वो चेंज जो है वो भी कहीं ना कहीं आज की एनर्जीज
28th की एनर्जीज जो है लेके आएंगी। और ओवरऑल अगर मैं एनर्जी बोलूँ देश दुनिया की तरह मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव या बेहतर एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ मुझे लग रहा था कि बहुत बड़े चेंजेस होंगे या कुछ हो सकता है या इस तरह, तो आज की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जिस पे लोग अड़े हुए थे, स्टबन थे, चेंज नहीं होने दे रहे थे, चाहे वो इंडिया की हालत लो चाहे बाहर की हालत लो, उसमें कोई चेंज आएगा। डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन होगी और कोई सेलिब्रेशन का रीज़न हो सकता है। हाँ, मनी रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं उसमें 2 फीमेल कनेक्शन या 2 फेमिनिन कनेक्शन, मेल भी हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग हो जिसकी, वो बाहर निकल के आ सकता है। और किसी तरह की कम्युनिकेशन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की है, कोई ना कोई इल्यूजन जो है वो एंड होगी। तो ये अभी के लिए, और अगर हो सके तो फीडबैक ज़रूर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर बटन ज़रूर प्रेस करें, औरों के साथ शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।